तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका 17 तारीख का पूरा पेपर आ चुका है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देखकर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको 17 फरवरी को ऐसा का ऐसे ही देखने को मिलेगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी 17 फरवरी के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देखकर जाना। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका पूरा का पूरा पेपर हमारे पास में शाम के 6 बजे आ चुका है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वाकई में टॉपर बनना चाहते हो, पूरे चाहते हो कि आप लोग 75 में से 75 अंक लेकर आ जाओ, तो इसके लिए आप लोग इस पेपर को पूरा ध्यान से देख कर जाना। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए गए हैं। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको सेट बी बता चुका हूँ, ए बता चुका हूँ। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने दोनों सेट पेपर को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग जाकर उनको देख लो। आज अपन यहाँ पर सेट सी को देखेंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो सेट डी होगा ना, आपका सुबह आ जाएगा 5 बजे। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से चारों सेट पेपर को लगाकर अच्छे से तैयारी कर लेना। पूरा का पूरा आपका पेपर इसी में से बनकर आया है, बिल्कुल आपका पेपर ज़्यादा कठिन नहीं होगा, मत घबराओ आप लोग, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हाई स्कूल परीक्षा 2026 का अंग्रेजी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आया है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो, एक बात मैं आपके लिए यहाँ पर जरूरी बता दूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। और देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि देखो आपका जो पेपर होगा ना, पेपर के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इन चीज़ों को आप लोग देख लें। देखो अभी आपके पास में रात भर का समय है, तो सबसे पहले सेक्शन ए की तैयारी कर ले, क्योंकि देखो आपको पता है 10 अंकों का आपका सेक्शन ए आता है, ठीक है। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, बी में आपको नोट मेकिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा देखो आपका जो सेक्शन सी होता है, जिसमें कि आपकी ग्रामर आती है, 10 नंबर की ग्रामर आपकी पूछी जाती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो लगभग काफ़ी अंक के आपके कवर हो जाएंगे। ये बिल्कुल सरल चीज़ें होती हैं, तो इनको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना आपको पेपर में। घबराओ मत, पेपर बिल्कुल एकदम सिंपल है। साल भर आपने पढ़ाई नहीं करी ना, तो भी आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। अब चलो अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं। और देखो प्यारे विद्यार्थी, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें। ये आपके पेपर का सेक्शन ए है, जो कि रीडिंग सेक्शन है, जिसमें कि आपको प्रश्न नंबर 1 दे रखा है। यहाँ पर आपको पैसेज दे रखा है वैन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पैसेज देखने को मिलेगा परीक्षाओं में। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर में जो पैसेज आया है इसको देख लें और पूरा का पूरा पैसेज अच्छे से समझ लीजिएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। देखो यहीं पर अगर पढ़े ना, तो देखो यहीं पर आपको मिल जाएगा। देखो यहीं पर अगर आप पढ़ोगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज ए फाउंड ऑफ। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका स्विमिंग आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन। देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा हिज टीन्स। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, व्हाट इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ए रिलेटिव डेथ एंड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये नंबर का बी नंबर का लगा लेना आंसर, ये आपका सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, व्हाट डज द। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा ना, चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा यहाँ से बोरिंग। आपको इसका आंसर लगा लेना है, ठीक है। बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, वैसा ही बेशक पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको ऐसी बता दी जो कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो भी आप लोग प्यारे विद्यार्थियों हल कर लोगे। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा सेंट मेरी हॉस्पिटल, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा समझ के जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको पेसेज नंबर 2 देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, आप लोग देख पा रहे हो। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पेसेज।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका कुकिंग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच टाइप ऑयल इज ऑप्टन रिपर। देखो बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा मिनरल ऑयल। देखो इसका राइट आंसर आपको ये लगा लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं तीसरे नंबर का। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा प्राइवेट कैरिज, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख लेना है बाय फ्यूलिंग, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा। देखो फ्यूल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। देखो कहाँ पर लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, बिकॉज इट इज ए सुपीरियर फ्यूल। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये होगा। तो आप लोग ऐसे देख ले, पेसेज को बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखो पेसेज आपके 10 अंक पक्के करवा देंगे। ठीक है ना, और बाकी बात आपको मैं बताऊं, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेसेज कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। आप लोग ये मत चक्कर में पढ़ना कि पिछले सालों के पेसेज इस साल आ जाए, या मैं जो बता रहा हूँ आपके पेपर में आ जाए। पेसेज हमेशा रिपीट नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। मगर देखो आप लोग उन पेसेज को हल करना मैंने सिखाया है। अगर आपने उसी पेसेज में से ढूंढ ढूंढ के उनके उत्तर लिख दिए ना, तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी मत गवाना। जो बच्चे भी कमज़ोर से कमज़ोर है ना, उन बच्चों के भी 10 में से 10 अंक आ जाने चाहिए, क्योंकि देखो आपकी मेहनत के नंबर होंगे ये। बिल्कुल आप लोग इसको छोड़ के मत आना। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, देखो नोट मेकिंग मेरे द्वारा आपको ऑलरेडी सिखा दी गई है, बिल्कुल सिंपल होती है, 4 अंक की होती है। और अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा, नोट मेकिंग जरूर सीख लेना। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल होती है, तो इसको भी बनाना सीख लेना आप लोग। बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के आपको ये नोट्स बनाने होते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उसके अलावा देखो यहाँ पर आपके पेपर में एप्लीकेशन आएगी। देखो बुक बैंक की एप्लीकेशन इस साल बिल्कुल छपेगी, और एक फुल फी कंसेशन वाली एप्लीकेशन भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लो, अब पूरा का पूरा इसको समझ लो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा बता चुका हूँ। इस प्रकार से आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी आप लोग याद करके जाना, ये भी आपके पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 को देख कर जाना। 5 में आपसे इस प्रकार से आपसे निबंध पूछा गया है, और उसके अलावा में प्यारे विद्यार्थियों आपको पैराग्राफ राइटिंग दी गई है। वैसे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए 2 पैराग्राफ राइटिंग बता देता हूँ, जो कि आपके पेपर में आएंगी। कि देखो, एक तो गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर पैराग्राफ राइटिंग याद कर लेना, ये आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों पक्का आएगी। और एक इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर आप लोग याद कर लेना। ठीक है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग अगर याद कर लोगे ना, तो आपका पूरा का पूरा ये वाला नंबर भी पक्के हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि देखो साल भर जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी है ना, उनको तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। पहला पेपर आपका है, तो ये मत सोचो कि कैसा जाएगा, इंग्लिश का पहला पेपर है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, ऑल इज वेल, सब बहुत अच्छा होगा। और देखो पेपर भी एकदम सिंपल है, मत घबराओ तुम बिल्कुल। ठीक है, और इसके अलावा देखो यहाँ पर आपके पेपर हैं, जो आपको चित्र दिया जाएगा ना, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ ना, तो आपके पेपर में कभी भी पेसेज रिपीट होते हैं, ना ही आपका एक चित्र रिपीट होता है। ठीक है ना, इसको हल करना मैंने बहुत अच्छे प्रकार से सिखाया है। बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूं, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा हल करना होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलो मैं आपको जल्दी से सेक्शन सी की ग्रामर का सॉल्यूशन बता देता हूँ कि सेक्शन सी की ग्रामर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो वैसे ट्री के ऊपर आपको इस प्रकार से ये लिख कर आना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब चलो सेक्शन सी में जो ग्रामर पूछी है ना, हरी अप वी हैव नॉट एनी। देखो पर विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या आएगा, हैव नॉट गॉट एनी टाइम। देखो पर विद्यार्थियों यहाँ पर मच आएगा, मैनी आएगा, लिटिल आएगा। देखिएगा पर विद्यार्थियों यहाँ पर आपको मैनी भर लेना है। अब अगला क्वेश्चन, एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल डाइट कैंसर। देखो पर विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ओप आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आपको ओप लिख कर आना है। और अब अगला क्वेश्चन, माई फादर इज ए टीचर। देखो पर विद्यार्थी इसमें आपका रिटायर्ड आ जाएगा। वी वियर। देखो पर विद्यार्थी यहाँ पर आपको जो दे रखा ना, क्राउड प्लेसेस। देखो पर विद्यार्थी आउट या शुड। देखो पर विद्यार्थी यहाँ पर आपको शुड भर देना है। और अब अगला क्वेश्चन, ही इज अमेरिकन बट हिज वाइफ इन यूरोपियन। देखो पर विद्यार्थी इसमें आपका ए आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। देखो पर विद्यार्थी इसमें आपका बिकॉज आ जाएगा।
आई ऑप्टन गो टू मुंबई इज। देखो प्यारे विद्यार्थियों 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसमें आपका क्या आएगा, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका आ जाएगा विच। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा और अच्छे प्रकार से इसको समझ ले जैसा कि आपको मैंने बताया। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में डू और डायरेक्टेड पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको जल्दी से इनके उत्तर भी बता देता हूँ ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे प्रकार से हल करके आ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लेना। डू एज डायरेक्टेड जो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इनको मैंने बिल्कुल एकदम सरल तरीके से हल करना सिखाया है। तो आशा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों आपने उस वीडियो को जरूर देख लिया होगा जिसमें कि मेरे द्वारा आपको डायरेक्टेड सिखाए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बेकर्स आर नो इन गोवा इज। बेकर को क्या कहा जाता है गोवा में, तो देखो पेडर कहा जाता है। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या कहता है, बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। वाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका फिश आ जाएगा। एन ए फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी। एन ए फ्रैंक अपनी डायरी को क्या कहती है, देखो प्यारे विद्यार्थियों किटी कहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और आपका जो प्रश्न नंबर 10 है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 के आपको ये इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है ये कहाँ से लिया गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोग इसको भी थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक से इसको लिया गया है। हु इज़ द अथर ऑफ द एन ए फ्रैंक। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका एन ए फ्रैंक ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन व्हाट डिड एन ए फ्रैंक टू डू। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी वुड प्ले एट सी वुड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा सी वुड स्लीप एट लोट, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ए नंबर का। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में एक पोएम देखने को मिलेगी इस प्रकार की, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। अब चलो मैं आपको इस पोएम के आंसर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी इसमें से पूछा है, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स टेकन फ्रॉम। देखो प्यारे विद्यार्थी इस पोएम को कहाँ से लिया गया है, देखो प्यारे विद्यार्थी उसको द ट्री से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं द फिगर ऑफ द स्पीच। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दिया गया है, इसमें आपका सिमिल आ जाएगा। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दिया गया है, फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होगा, तो देखो बैकवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो अब यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 11 में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखे हैं। तीसरे का उत्तर ये लिखा, चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा, पाँचवें का उत्तर ये लिखा है, छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को पढ़ लेना। 12 में आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा है। 13वें के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो आप लोग, ये भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 15वें का उत्तर ये लिखा है। 15वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ठीक तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ से बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से याद कर लोगे रात भर में। अब इसी के साथ में आप सब लोग सेट डी को देखना मत भूलना, क्योंकि देखो सेट डी भी बहुत जल्दी आने वाला है, सुबह आपको ये मिल जाएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।